और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। मध्य इजराइल के गिलिलॉट जंक्शन में एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी है। कई इजरायली नागरिक जो हैं वो इसमें घायल हो गए हैं और कुछ की मौत की खबर भी यहाँ पर सामने आ रही है। तेल अवीव के उपनगर गिलिलॉट में ये वारदात हुई है। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 40 के करीब लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। तो तेल अवीव का उपनगर है गिलिलॉट, यहाँ पर ये घटना हुई है। कई इजरायली नागरिक इसमें घायल हुए हैं। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें बस जो है हरे रंग की वो नज़र आ रही है और ट्रक जो है उसके पास ही खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, बताएं। देखिए, ये जो ग्लिलॉट है ये तेल अवीव का एक उपनगर है। तेल अवीव से थोड़ी दूरी पर है, इसको बाहरी इलाका कह सकते हैं तेल अवीव का। और यहाँ पर जो एक बस है उसको जोरदार टक्कर मारी और ये बस जो है वो बस स्टॉप पे खड़ी थी और बस स्टॉप पे भी कई सारे जो लोग हैं वहाँ पे खड़े थे। एक तरह से कह सकते हैं कि भीड़ वहाँ पर थी बस स्टॉप पे, जब एक ट्रक ने इस बस को टक्कर मारी और बस में सवार और साथ में बस स्टॉप पे खड़े तकरीबन 40 लोगों के घायल होने की इसमें बात की गई है और कईयों की जो हालत है गंभीर बताई जा रही है। अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 4 लोगों की मौत की बात सामने की जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से जोरदार ये टक्कर मारी गई उसमें जो है वो कईयों की जो हालत है वो काफी गंभीर है। 16 लोगों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जिस बात की रिपोर्ट आई, और उसके बाद भी कई लोगों को अस्पताल जो है वो ले जाया गया। इसे एक आतंकी घटना माना जा रहा है, एक आतंकी वारदात मानी जा रही है इस बात को, और इसकी जांच की जा रही है। जी जानकारी ये भी आ रही है कि जो ट्रक ड्राइवर है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको गोली मार दी गई इस घटना के तुरंत बाद ही, ताकि वो और ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाए। तो जो एक हाई अलर्ट पर लगातार तेल अवीव और उसके इलाके और यह पूरा इजराइल रहता है, उस दौरान इस तरह की जो एक वारदात है वो ये बताती है कि किस तरीके से किस अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर आतंकी वारदात करने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि गोलीबारी की एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें कईयों की यहाँ पर जान गई थी। तो ये जी एक बड़ी घटना है जिसको कि तेल अवीव के पास के उपनगर में अंजाम दिया गया है। अदिति। बिल्कुल। उमा, यहाँ पर कल ही हमने देखा था, अभी 24 घंटे भी पूरी तरह से नहीं बीते हैं जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और वहाँ पर हम जानते हैं कि जो मिसाइल फैक्ट्री है, सैन्य अड्डे हैं, जो वहाँ पर हमला किया गया था। तो आज ये जो घटना हुई है, इसी वजह से इजराइल इसे आतंकी एंगल से भी इस मामले की जांच कर रहा है। जी देखिए, ये तो एक पृष्ठभूमि है ही कि हम्म। इजराइल ने जो है वो ईरान पर हमला किया और उसके बाद से एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो रिटेलिटरी कार्रवाई जो है वो करेगा। लेकिन ये जो वारदात है, ये वारदात जो है हो सकता है कि उसके बाद ही इसकी उसको उस जो हमले हैं उसके बाद से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन इस तरह की जो इक्के दुक्के जो आतंकी घटना है वो लगातार इजराइल में हो रही है। खासतौर पे पिछले साल 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद जो है वो इजराइल जो है हाई अलर्ट पे रहता है और इस तरह की घटना न हो उसकी पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस घटना को अंजाम दिया गया। अब ये जांच चल रही है कि आखिरकार ये ट्रक ड्राइवर कौन था और किस तरीके से उसने ट्रक को जो है वो अपने कब्जे में लिया, या ट्रक कहाँ से लेकर वो आ रहा था और कैसे उसने यहाँ पर आकर इस भीड़ में ट्रक को घुसा दिया, जिसमें बस में सवार जो कई लोग हैं उसके साथ साथ बस स्टॉप पे खड़े लोगों की को भी इसमें चोट पहुंची है और कईयों की मौत की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। तो जी, आतंकी जो निशाने पर इजराइल रहा है हमेशा से, और उसी तौर पे इस घटना को भी देखा जा रहा है। अदिति। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य इजराइल जो है वहाँ पर गिलिलॉट जंक्शन है, वहाँ पर एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी है। कई इजरायली नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत की आशंका भी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। ट्रक ड्राइवर को यहाँ पर मार गिराया गया है और यही वजह है कि यहाँ पर आतंकवादी घटना मानकर इसकी जाँच की जा रही है।